हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किया था, जिसके अंदर हम जो स्टेटमेंट हमें दी जाती है, कोई भी जो स्टेटमेंट दी जाएगी, जैसे हम अब आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 + अप टू n। इसको हमें प्रूव करना है कि ये लेस देन है, यानी ये सब कुछ छोटा है 1/8 2n + 1 के स्क्वायर से। तो ये जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को pn के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें क्या प्रूव करना होता है। फर्स्ट तो हमें n = 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव करके दिखानी होती है। सेकेंड स्टेप क्या लेना होता है, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि pn जो है ट्रू है फॉर n = k के लिए। n = k यानी यहाँ पे n की जगह k पुट करेंगे तो उसके लिए ये ट्रू मानेंगे हम। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम प्रूव करते हैं कि pk + 1 यानी n की जगह जब k + 1 रखते हैं तो वो ट्रू होगा। ठीक है, वो अगर वो ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो हमने ये स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है हर नेचुरल नंबर के लिए। ये हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो जाएगी अगर हम k + 1 के लिए इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप हम लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, n = 1 के लिए हम प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 1 रख देंगे, p1। उसमें हम यहाँ से पहला मेंबर ही लेते हैं, p1 = 1। ये तो बन गई है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर क्या बन जाएगा, हमें ये प्रूव करना है कि जो 1 है ये लेस देन है 1/8। n की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, n की जगह रख रहे हैं 1, 2 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये स्टेटमेंट में हमने किया क्या है, pn में हम n को क्या रख रहे हैं, 1 रखा, यानी p1 निकाला। p1 क्या होगा, इसके अंदर अगर आप n की जगह भी 1 रख के देखते हो, देखो तो ये 1 बन जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन गई है, 1। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी n की जगह 1 रखो तो 1/8 2 1 + 1 का स्क्वायर, यही बनेगा ना। इसको सोल्व करेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये चीज इस किसके बराबर होगी, 1/8 2 1 = 2 2 + 1 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9/8। अब 9/8 है, देखो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, 1 से तो बड़ा बनेगा ना। 9 को 8 से अगर आप भाग करते हो, 9 8 एकम 8, ठीक है, तो कुछ आपका शेष बच रहा है, यानी 1 पॉइंट कुछ बनेगा, यानी ये 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है ना 9/8। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज p1 इज ट्रू, जो हमें प्रूव करना होता है। p1 जो है ट्रू हो गया। नाउ वी सेकेंड स्टेप में हम n की जगह क्या रख लेते हैं, k बन जाएगा ये, और जहां भी n है n की जगह हम रख देंगे k। ठीक है, 2k + 1 का स्क्वायर। तो हम ये मान लेते हैं लेट n = k वेयर k बिलोंग टू n इज ट्रू। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट है इसके इक्वल है, तो इसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब अगले स्टेप में हमें नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, कि pk + 1 भी ट्रू है, pk + 1 जो है ट्रू है। यानी अगर हम यहाँ पे n की जगह k + 1 रखें तो उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम प्रूव कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, n की जगह क्या रख देंगे, k + 1, तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस जहाँ k है वो k + 1 नहीं बन जाएगा, तो ये 1/8 2 k की जगह क्या रख रहे हैं हम, देखो यहाँ k था, यहाँ क्या है k + 1, तो k की जगह रखेंगे k + 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 1/8 ये बन गया है 2k + 2 + 1 का स्क्वायर, जो बन जाएगा 1/8 2k + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट को हमें
क्या प्रूव करना है, अगर यहाँ पे इसको करें तो हमें क्या प्रूव करना है, 1 + 2 + 3 + k + 1 जो है लेस देन है 1/8 2k + 3 का स्क्वायर से। क्योंकि देखो यहाँ तो लेस देन का साइन ही था, ये चीज इसके इक्वल होती आई है तो ये तो लेस देन ही आएगा ना। ठीक है, ये लेस देन है इससे, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, k + 1 है तो इससे एक पहले वाला स्टेप लेंगे तो k आएगा ना, इससे पहले वाला। जैसे 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है तो एक एक कम हो रहा है ना, 3 में से 1 कम हुआ 2, तो k + 1 में से 1 कम होगा तो k आ जाएगा, राइट। अब क्या है, ये जो पूरी टर्म है 1 से लेके k तक, 1 से लेके k तक ये लेस देन है, ये अगर हम फ्रॉम 1 देखें तो ये लेस देन है फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 ये जो पूरी टर्म है ये लेस देन है 1/8 2k + 1 से, 2k + 1 का स्क्वायर। इस पूरे की जगह लिख दिया लेस देन 1/8 2k + 1 स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, प्लस में है k + 1। ठीक है, अब ये पूरी की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब इसको हमें इसके इक्वल बनाना है, इसको अब सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, हर बार लेस देन का साइन हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो इस पूरे से तो ये लेस देन है, लेकिन इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसके इक्वल लेके चल रहे हैं हम। तो ये 1/8 इसका स्क्वायर खोल लो तो 2k का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 × 2k × 1। ठीक है, ये किसका स्क्वायर खोला है हमने, 2k + 1 का, a + b के स्क्वायर के फॉर्मूले से, प्लस में है k + 1। ये बन जाएगा 1/8, ये बन गया है 4k² प्लस 1 प्लस 2 × 2 4k, ये बन गया है। और हम अगर सबका 8 एलशियम लें, ठीक है, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 8k प्लस में 8। ठीक है, पूरे के नीचे आपने 8 लिख लिया, पूरे के नीचे हमने 8 लिख लिया। तो ये तो इसको सोल्व करके लिखा था, प्लस में 8 से ये आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आ रहा है, 4k² प्लस 4 और 8 12k, 1 और 8 9 बटे में 8। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं, देखो ये 1/8 तो है ही है, ये 2k + 3 का स्क्वायर ही है। ये देखो कैसे है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखो ये देखो 2k का स्क्वायर है, 4k का स्क्वायर 2k का स्क्वायर है, 12k को भी देखते हैं, ये है 3 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। तो 2 × 2k × 3, तभी तो फार्मूला बनेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 बन रहा है ना। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये बन गया है 2k + 3 का स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सोल्व करते आए थे, ये पूरा सोल्व किया था, जो ये पूरा इससे लेस देन था, तो यहाँ से हमारा ये आ गया 1 + 2 + 3 प्लस k + 1, ये लेस देन आ गया है 1/8 2k + 3 से। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहाँ तो हमने लेस का साइन लगाया था, यहाँ इक्वल का लगा रहे हैं, क्योंकि बेटे ये देखो ये जो है ये तो इससे लेस देन ही है, इससे ये छोटा है, तो लेकिन इससे ये चीजें बराबर आती जा रही हैं, इसके ये इक्वल है, तो हम इससे ये लेस देन नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे छोटा नहीं है, इसके तो ये बराबर चल रहा है। ठीक है, और ये बराबर चलता गया, लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट को जब हम लिखेंगे, क्योंकि इसके लेस देन था, तो ये जब सारा ये सारा तो आप एक स्टेप समझो, ये सारा एक स्टेप है कि इसको सिंप्लीफाई किया आपने, चाहे रफ में स्टेप सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, इसको रफ में आप सिंप्लीफाई करते ही इसकी जगह ये है और फिर इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, तो लास्ट में जब इसके करेंगे तब तो लेस का साइन आएगा ना, क्योंकि ये तो इसके लेस है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। नाउ pk + 1 इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, Pn जो है, Pn हमने स्टेटमेंट ये मान लिया, हमें प्रूव क्या करना है, nn + 1 n + 5 जो है ये मल्टीपल है 3 का, ये जो है 3 का कोई मल्टीपल है, तो
तो इसको हम पी एन ले लेते हैं हर क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमने पी एन ले लिया। अब n इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो है मल्टीपल है, तो n की जगह 1 रखेंगे, 1 1 प्लस 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5, ये बन जाएगा, देखो 1 तो जिससे मल्टीपल होगा 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 5 6, 1 भी लिख लो चाहिए, 1 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 5 6, 6 2 ज़ा 12, ये आ गया 12। 12 जो है मल्टीपल है ना, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होता है ना, 12 जो है, क्योंकि 3 इंटू 4 होता है ना, तो ये 3 का मल्टीपल तो है ही है, तो दिस इम्प्लाइज P1 इज ट्रू। सबसे पहले हमें P1 को ही ट्रू प्रूव करना होता है, ये हो गया है ट्रू। नाउ लेट क्या करेंगे, Pk इज आल्सो ट्रू, Pk को हम ट्रू मानेंगे वेयर जो है k बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा Pk k प्लस 1, जहां भी n है वहां k रख दिया हमने, k प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है ना, 3 के कुछ मल्टीप्लाई में है, मान लो m है, देखो जैसे 3 इंटू जो 12 है, 3 इंटू 4 आ गया, तो यहाँ हमें ये नहीं पता कि किससे मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है, यहाँ तो हमें पता चल गया ना 12 आ गया था, यहाँ तो 12 नहीं आया है, तो ये किसी ना किसी मल्टीपल में तो है, तो वो कोई ना कोई 3 के टेबल में ही आया है, तो हमने वो m ऐसा नंबर ले लिया है, ठीक है। m भी क्या है, नेचुरल नंबर है, राइट, ठीक है। तो m हमें कुछ ऐसा नंबर लिया है जो 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम k प्लस 1 की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगी, 3m बाय k प्लस 5, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना होता है हमें, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना होता है कि Pk प्लस 1 भी ट्रू है, Pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ठीक है। तो Pk प्लस 1 क्या बनेगा, k की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k की जगह k प्लस 1 रखा, यहाँ k की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, k की जगह रखा k प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ही यहाँ k की जगह रखा k प्लस 1 प्लस 5, ये बन गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा k प्लस 1, ये बन गया k प्लस 2, ये बन गया है k प्लस 6। अब इसको हमें प्रूव क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये जो है मल्टीपल है 3 का, तो इसको हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी तक तो इसको सिंप्लीफाई लिखा है, अब k प्लस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको 1 दे देंगे नाम, तो k प्लस 1 की जगह हम रख देंगे 3m k प्लस 5, यहाँ पे है k प्लस 2 k प्लस 6। अब इस स्टेप को देखो, ये देखो 3 की गुना में कुछ आ रहा है ना, 3, और यहाँ पे अंदर क्या है, m आ गया, k प्लस 2 k प्लस 6 बाय k प्लस 5, जो भी आ रहा है, लेकिन आ तो 3 के मल्टीपल है ना, 3 के कुछ गुना में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन, Pk प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज Pk प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। देखो इसमें क्या था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये 3 का मल्टीपल हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले 1 के लिए है तो 1 पुट किया हमने, 1 को पुट करके 12 आ गया, 12 तो मल्टीपल होता ही है 3 का, 12 3 चौके 12, ठीक है। तो हमने उसके बाद Pk को मान लिया कि ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो यानी k प्लस 1 k प्लस 5 कुछ 3 के मल्टीप्लाई में आएगा ना, जब ये 3 की हमने मान लिया कि ये जो है यहाँ पे अगर k पुट करते हैं तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई में कुछ भी आए तो वो हमने m मान लिया, जो कुछ भी आए तो m मान लिया है, ठीक है। यहाँ से हमने k प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये आ गया नीचे। अब ये बाद में पता चलता है आपको कि k प्लस 1 की क्यों निकाली है, k और k प्लस 5 की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि देखो Pk प्लस 1 जब निकाल लेंगे k की जगह रखेंगे k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1 रखा, ठीक है। तो ये जब सोल्व करके यहाँ k प्लस 1 तो आ ही गया,
ये ना k आया ना k+5 आया, तो इसलिए इनकी वैल्यू नहीं निकाली। k+1 की इसलिए निकाली क्योंकि वो आगे आना था। अगर हमें यहाँ ना पता चले तो यहाँ जगह छोड़ दो कि किसकी निकालनी है। यहाँ जब k+1 आ गया तो यहाँ k+1 की हम पहले वैल्यू निकाल देंगे, फिर यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। ये 3 के कुछ गुना में आ गया ना, ये क्या आ गया, 3 के कुछ गुना में आ गया। तो इसका मतलब है अगर 3 के कुछ भी गुना में आ गया है तो ये मल्टीपल नहीं हो गया 3 का, तो इसलिए Pn जो है ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग। नंबर 20 की स्टेटमेंट क्या है, 10 2n - 1 + 1 इज ए डिविजिबल बाय, ये जो है ये डिविजिबल होगा 11 से, डिविजिबल बाय 11 से ये जो स्टेटमेंट है डिविजिबल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले तो इस स्टेटमेंट को Pn ले लेते हैं। ठीक है, Pn के इक्वल ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम n = 1 के लिए चेक करेंगे, यानी n की जगह रखेंगे 1, n की जगह 1 रखा तो ये बन गया 2 × 1 - 1, n की जगह 1 रखा 2 × 1 - 1 + 1, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 - 1 + 1। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो 10 की पावर 1 + 1, 10 और 1 11, 10 की पावर 1 तो 10 ही होती है, 10 और 1 11, 11 आ गया ना, 10 + 1 11, 11 जो है डिविजिबल होगा ना 11 से। ठीक है, 11 क्योंकि हमें n = 1 पे ये प्रूव करना था, हमने यहाँ 1 पुट किया, 1 पुट करके 11 आ गया, 11 तो डिविजिबल होता ही है 11 से, तो यानी Pn जो है ट्रू है फॉर n = 1। फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k वेयर k बिलोंग टू n। ठीक है, तो n की जगह बस हम k पुट कर देंगे यहाँ, ये बन जाएगा pk, ये 10 2k - 1 + 1, ये डिविजिबल होगा 11 से। राइट, अब ये डिविजिबल है 11 से भाग हो रहा है, तो जैसे ये 11 से डिविजिबल हो रहा था तो 11 1 जा 11 आ रहा था ना, तो ये 11 के मल्टीपल में कोई मेंबर आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है ना। अगर ये डिविजिबल है 11 से, जैसे हम कहें कि जो 22 है, 22 डिविजिबल है 11 से, 22 इज डिविजिबल बाय 11, तो 22 को हम 11 × 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 10 2k - 1 + 1 डिविजिबल है 11 से, तो 11 मल्टीपल में कुछ लिख सकते हैं। ये 11 मल्टीपल में, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ हमें पता नहीं कि कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो हम m ले लेंगे। ठीक है, उस नंबर को हमने m ले लिया, वेयर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। राइट, ठीक है, यहाँ से हम 10 2k - 1 की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें आगे यूज होगी, तो ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, 11m - 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें क्या प्रूव करना होता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस फॉर pk+1। pk+1 के लिए हमें प्रूव करना है, तो जहां भी k है वहां k+1 रख दो, k+1, 10 2 k की जगह रख दिया k+1, -1 है +1 है, तो ये जो हमने प्रूव करना है ये डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है इसको हमने प्रूव करना है, क्या आ गया था, 10 2k + 1 - 1 + 1 को हमें प्रूव करना है इज डिविजिबल बाय 11, ये प्रूव करना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 10 2k + 2, ठीक है, -1 + 1, इतना आ गया। तो ये आ गया 10 2k 2 - 1 1 +1 +1 बन गया ये। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है ये डिविजिबल बाय 11 है, इस डिविजिबल बाय 11 है। तो लेकिन हमारे पास हमें इसका तो हमें यहाँ पे ये पता है इस स्टेप से कि 10 2k - 1 = 11m - 1 है। ठीक है, ये पता है, तो यहाँ हमारा +1 आ रहा है। वैसे हमें -1 का तो पता है कि ये ऐसे है, तो इसको हम -1 कैसे बनाएंगे, हम क्या कर देते हैं 2k, एक बार माइनस कर देते हैं 1, एक बार प्लस कर देते हैं, कर सकते हैं ना। ये +1 तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है, ये 2k और ये +1 ऐसे ही है, -1 +1 हमने इसको बनाना है 2k - 1, इसलिए हम एक -1 एक +1 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये +1 है साथ में, है ना, इसको हमें
ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 2k माइनस 1 लिख लो, और ये 10 की 1 प्लस 1 क्या है 2, ये अलग लिख लो, साथ में है प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ये, क्योंकि देखो ये 10 2k माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते होते हैं इंटू 10 की 2, क्योंकि देखो ये पावर ऐड ही तो होती हैं, दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर ऐसे ऐड ही तो करते हैं हम, तो इसको ऐसे ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली 10 2k माइनस 1 10 स्क्वेयर। 10 स्क्वेयर क्या होता है 100 होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, लेकिन 10 2k माइनस 1 की वैल्यू थी क्या, ये थी ना 11m माइनस 1, तो इसकी जगह क्या लिख देते हैं 11m माइनस 1, इसकी जगह लिख दी 11 फ्रॉम 1 क्या आ गया, इसकी जगह लिख दिया 11m माइनस 1। 10 का स्क्वायर की जगह लिख देंगे 100 लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 आ जाएगा 100। तो ये अब 11, देखो इसको गुना करेंगे, 11 को 100 से करेंगे, ये 1100m माइनस 100 प्लस 1, 1100m माइनस 100 प्लस 1 है तो माइनस 99 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है डिविजिबल बाय 11 है, तो 11 इनमें से कॉमन आ ही रहा है, 11 कॉमन लेंगे तो अंडर 100m माइनस 9 आ गया। तो ये क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, दिस इम्प्लाइज pn इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू हो गया, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल n बिलोंग टू n, सभी n के लिए ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, जो है हमें प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय है x प्लस वाई, ये जो है x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम इस पूरी स्टेटमेंट को pn के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, रख लिया, फिर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x स्क्वेयर, यहाँ पे भी 1 पुट किया तो y स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, वो पुट कर लिया, तो ये जो स्टेटमेंट बनी है ये डिविजिबल बाय है ना एक्स प्लस वाई, हैंस पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो इसमें एक्स प्लस वाई तो आ ही गया, एक्स प्लस वाई से कुछ मल्टीपल में आ रहा है, तो यानी ये P1 जो है डिविजिबल है एक्स प्लस वाई से, इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, लेट Pk इज ट्रू फॉर n k बिलोंग टू n। हम ये कर लेंगे, ठीक है, ये हम लेट कर लेंगे कि Pk भी ट्रू है, तो n की जगह k पुट कर दो हर जगह। ठीक है, तो ये क्या है, x प्लस वाई से डिविजिबल हमने मानना है, तो x प्लस वाई की गुना में कोई नंबर आ जाएगा, अगर हम उस नंबर को लें r, तो ये x प्लस वाई इक्वल गुना में r आ गया। यहाँ से x2k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई r प्लस में y की 2k। ठीक है, देखो हमने इसको ऐसे मान लिया कि x2k माइनस y2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई डिविजिबल है, तो x प्लस वाई के गुना में कोई नंबर है r, वो हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम लिख देंगे x2k की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2k इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में इसको लिख दो x प्लस वाई इंटू r। ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू प्रूव, अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि pk प्लस 1 भी जो है ट्रू है, pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। pk प्लस 1 बनेगा क्या, x की पावर 2, n की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1 माइनस वाई 2, n की जगह आ जाएगा k प्लस 1। हमें यानी ये प्रूव करना है इज ये जो है ये डिविजिबल बाय x प्लस वाई है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की 2k प्लस
2 लिख सकते हैं इसको, और इसको y की 2k प्लस 2। तो इसको प्रूव करना है हमें डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो हम पहले इसको सोल्व कर देंगे कि ये है, ठीक है, ये क्या है, डिविजिबल है x प्लस वाई से। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की 2k और x की 2 लिख सकते हैं ना इसको अलग अलग, जैसे पहले क्वेश्चन में भी लिखा था कि इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं। माइनस में क्या है, y 2k प्लस 2 है, ठीक है। अब x 2k की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाल ली है वो यहाँ पुट कर देंगे। x 2k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y 2k प्लस x प्लस में y इंटू आर, ये लिख सकते हैं। साथ में क्या है, साथ में है एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। x 2k की वैल्यू ये रख दी, ये एक्स स्क्वेयर आ गया, माइनस में है y 2k प्लस 2, ठीक है, ये है। अब इसको हम देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई से एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है कि नहीं, हमें प्रूव करना है ना, हमें प्रूव तो यही करना है कि डिविजिबल है एक्स प्लस वाई से इसको। तो अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर को यहाँ गुना कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई की 2k प्लस में एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वाई इंटू आर माइनस में वाई 2k प्लस 2, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो x प्लस वाई से ये वाला जो डिजिट है ये तो डिविजिबल है ही है, हमें प्रूव करना है x प्लस वाई, इसमें से तो x प्लस वाई क्योंकि कॉमन आ ही जाएगा। इन दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी y की 2k इंटू वाई स्क्वेयर लिख ही सकते हैं, y 2k और y की 2, ठीक है, अलग अलग ब्रेक करके इसको भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से y की 2k कॉमन आ रहा है, y की 2k कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वेयर और यहाँ क्या बचा, देखो y 2k कॉमन ले लिया तो यहाँ वाई स्क्वेयर, बीच में माइनस का साइन है, वाई स्क्वेयर प्लस में है ये एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वाई इंटू आर, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना, प्लस में है एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वाई इंटू आर, आर साथ में ही है ना। अब इनमें से एक्स प्लस वाई दोनों में से कॉमन ले लो, अगर दोनों में से कॉमन आ रहा है यानी एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है, ठीक है ना, उससे ये भाग होता है, प्लस में एक्स स्क्वेयर आर कि एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया सबसे, यानी एक्स प्लस वाई गुना में है, तो हम ये लिख देंगे दिस इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज पी एन जो है ट्रू है, कब है ट्रू, जब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। दिस इम्प्लाइज पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यही हमें प्रूव करना था। तो मेन स्टेप तो यही वाला था जो हमने यहाँ लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ से तो हमने जब k वाला स्टेप लिया कि डिविजिबल है तो x प्लस वाई की गुना में कोई नंबर ले लिया, x प्लस वाई की गुना में कोई नंबर ले लेंगे और यहाँ से x 2k की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने प्रूव करना है p k प्लस 1 2 है, जो हमने n की जगह k प्लस 1 रख दिया, ठीक है। इसको हमने 2k प्लस 2 ऐसे सोल्व कर लिया, इसको हम 2k एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं, ऐसे इसको y 2k इंटू वाई स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है, सेम प्रोसीजर पे, या ऐसे ही चलने दो, वैसे तो मैंने यहाँ सोल्व किया था ये चीज़। अब x 2k की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ पे पुट कर दो, कर दी पुट, फिर इसको एक्स स्क्वेयर से इन दोनों को गुना कर दो, एक्स स्क्वेयर को से इसको भी गुना कर दिया, इससे भी गुना कर दिया, ये वाई स्क्वेयर वाले को y 2k वाई स्क्वेयर लिख लिया। अब y 2k इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा था, अंदर बच रहा था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें से तो x प्लस वाई कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। तो इसको तो हम और सोल्व नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो फिर और दिक्कत आएगी, तो इसको ऐसे ही रखना है। इसको एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को ये फॉर्मूला खोल लो, ठीक है, फिर x प्लस वाई बाहर आ रहा है, अगर ये कॉमन आ रहा है यानी ये इसकी गुना में कुछ आ रहा है, कुछ भी नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है p k प्लस 1 जो है डिविजिबल होगा x प्लस वाई से।